किसानों के विरोध से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया ताकि भाजपा के जो नेता जहां भी जाएं उनका विरोध ना हो। मुझे नहीं लगता कि सीरियसली कांडा को कैंडिडेट बनाया जाएगा कि रिजाइन करने का लाभ मिलेगा, उससे फाइट में जरूर रहेगा। इस बार क्या अभय सिंह चौटाला के साथ समर्थन रहेगा या बीजेपी के साथ? मुख्यमंत्री का एक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो किसान आपका विरोध कर रहे हैं 500-700 लोग आप भी इकट्ठे कर लो और इनको सबक सिखाओ। विरोध किया था और उसके बाद तैश में आकर के विधायक के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया 8 किसानों को, तो ऐसे रौंदना क्या सही है? नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी के पास और यहां पे हम चौधरी साहब से चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पे, तमाम सवालों पे, क्योंकि अभी हाल ही में ऐलनाबाद उपचुनाव जो है वो भी होना है। 30 अक्टूबर डेट जो है वो फाइनल की गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सर्वाइव करेगी और चौधरी साहब का किस प्रकार से सपोर्ट रहेगा, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चलिए, अभी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो अगर बात करें तो ऐलनाबाद उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इस उपचुनाव में किस प्रकार की तैयारियां और किस तरह से आगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में? देखिए, हर पार्टी की अपनी तैयारी होती है। चुनाव अभी डिक्लेयर हुए हैं, अभी नॉमिनेशन फाइल होंगे, विड्रॉल होंगे। पहले तो ये रहेगा कि कैंडिडेट कौन कौन आते हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स पे बहुत कुछ फाइट होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल में आजकल में सब क्लियर हो जाना चाहिए सभी का। कल कांग्रेस की भी मीटिंग हो रही है, बीजेपी की, और इनेलो से मान के चलो अनाउंस भी कर दिया गया होगा। तो फाइट कैंडिडेट जो मजबूत आएगा, फाइट उनमें रबे में हो जाएगी। अब कौन आता है, बीजेपी से कौन आता है, कांग्रेस से कौन आता है, अभी अर्ली है कुछ कहना। यानी कि अगर कहना चाहें तो इनेलो फाइट में अभी भी है और आगे भी रहेगी, तो कांग्रेस और बीजेपी में से एक आएगा। देखिए, मैं सच्ची बात कहूँगा कि रिजाइन करने का लाभ मिलेगा, उससे फाइट में जरूर रहेगा। जीते हारे कौन ये अलग बात है, पर फाइट इनेलो से ही होगी। ठीक है। तो साहब, अगर बात करें तो बीजेपी, एक चर्चा चल रही है, अभी गोविंद कांडा ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी जो है वो गोविंद कांडा को इलेक्शन लड़वा सकती है। तो ऐसे में इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं उनको। देखिए, बढ़िया तो ये रहता है कि पार्टी की तरफ से कैंडिडेट आता है। अब किसको करेंगे अभी फैसला हुआ नहीं, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की अलायंस है। मेरे ख्याल में दोनों में आपस में चल रहा है, बातचीत हो रही है। अब दोनों में मिल के कैंडिडेट पुटअप करेंगे। हम तो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कौन है। कांडा की तो चर्चा चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीरियसली कांडा को कैंडिडेट बनाया जाएगा। ठीक है। तो अगर चौधरी साहब बीजेपी का कांडा आ जाते हैं उम्मीदवार, या चलिए कोई भी आ जाता है कैंडिडेट, तो एक आएगा ही, तो पिछली बार जैसे आम चुनाव थे उसमें आपने खुल के अभय सिंह चौटाला को समर्थन किया था कि अभय सिंह चौटाला को समर्थन है मेरा, लेकिन इस बार क्या अभय सिंह चौटाला के साथ समर्थन रहेगा या बीजेपी के साथ? देखिए, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, अब वो स्थिति नहीं है। अब मैं पार्टी में एक जिम्मेदार मिनिस्टर हूँ, मैं पार्टी की मदद करूँगा। जो भी बीजेपी जिसे भी पुटअप करेगी मैं उसकी मदद करूँगा। हाल ही में एक मुख्यमंत्री का एक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो किसान आपका विरोध कर रहे हैं 500-700 लोग आप भी इकट्ठे कर लो और इनको सबक सिखाओ। तो उस बयान को जो है विपक्ष काफ़ी ट्रोल कर रहा है, काफ़ी कोस रहा है। अभय चौटाला ने तो इस्तीफे की मांग भी कर लिया। तो आप इस बयान को किस तरह से? मैंने देखा नहीं। अब कोई कह रहा है कि वायरल हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने नहीं देखा। मैं 2 दिन से सिरसा में वो भीड़ रहती है, मिलने में लगा हुआ था, मैंने देखा नहीं। बिना देखे कोई सीएम के स्टेटमेंट पे कमेंट करना बढ़िया सी बात नहीं है। ठीक है। अब अगर चौधरी साहब कुछ रानिया विधानसभा की बातें अगर करना चाहें तो आपने एक प्रोजेक्ट था आपका जो कि केरवाला, सादेवाला, मम्मड़, इनमें जो है वो नहरी पानी या घग्गर का पानी जो है वो ले जाने की परियोजना थी। उस परियोजना पे सर कितना काम हो पाया? पहले वो नाबार्ड का था, नाबार्ड में इतना लंबा प्रोजेक्ट था, इस करके उन्होंने कैंसिल कर दिया था। खारिया तक हो रहा था। अब मैं उसे दोबारा टेकअप कर रहा हूँ, दोबारा मैंने शुरू करा है, इस चीज़ के जुम्मे लगाया है। वो प्रोजेक्ट को बना रहे। अब ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 किलोमीटर मेरे ख्याल में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। एक सर अगर बात करें तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जगह जगह पे विरोध देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी इन इलेक्शन? देखिए, विरोध मैं समझता हूँ एक टेम्परेरी है किसान की बात को लेके, वो भी कुछ पॉकेट्स में है।
मुझे ऐसा नहीं लगता इलेक्शन पे इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा। देखिए, इलेक्शन में हर आदमी अपने तरीके से अपनी पार्टी की लॉयल्टी से वोट डालता है, ये इश्यूज़ नहीं होते इलेक्शन। आरएएफ की टीम जो है वो बुला ली गई है, काफ़ी टुकड़ियां जो है वो हमें सिरसा में देखने को मिली हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के मद्देनज़र ही बुलाई गई है। तो क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार इलेक्शन आरएएफ की निगरानी में लड़ी? किन की निगरानी में? आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स का मैं नहीं समझता कि कोई, वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। जब बाई इलेक्शन होता है तो आपस में झगड़े ना हो इस करके फोर्स लगा दी जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसका कोई ज़्यादा असर पड़ता हो, मैं नहीं मानता इसका। सर, किसानों के विरोध से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया ताकि भाजपा के जो नेता जहाँ भी जाएं उनका विरोध ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ ही अब मेरे जो देवलास जयंती बनाई थी अभी 10 दिन पहले, और यहाँ 15,000 आदमी आया था, खुले आ रहे थे, ना कोई पुलिस थी ना फोर्स थी। उसमें 30% सरदार भी थे, जाट भी थे। एक ने भी किसी ने, आपने देखा, कोई नारा नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है ये। तो सर, ये जो विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, पीछे निताशा सियाग का भी विरोध हुआ है, तो ये विरोध करने वाले लोग कौन? अब कह नहीं सकता, मेरा तो कहीं विरोध हुआ नहीं, मैं क्या कहूँगा आपसे। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, लखीमपुर में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेट है, पर उसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि एक जस्टिस को भी अपॉइंट कर दिया, रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट को, तो उसके बाद ही फैसला आएगा। जब अंडर सब जुडिस कोई मैटर है तो उस पर कुछ कहना ठीक नहीं। सर, केवल विरोध की चर्चा तो यही चल रही है कि विरोध किया था और उसके बाद तैश में आकर के विधायक के बेटे ने गाड़ी से रौंद दिया 8 किसानों को, तो ऐसे रौंदना क्या सही है? नहीं, एक वर्षन है ना, दूसरा वर्षन ये कह रहा है वो नहीं है। लड़के का भी मैं देख रहा था स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। अब ये आजकल वायरल बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, आप सीएम की स्टेटमेंट भी वायरल कह रहे हैं होगी, तो जब तक कोई चीज़ पुख्ता नहीं हो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, एक अभी आपने हाल ही में घोषणा की थी बिजली के बिलों को लेकर के कि जो डिफ़ाल्टर हो चुके हैं उनको सरकार जो है वो रियायत देगी, तो सर डिफ़ाल्टरों को ही हर बार रियायत दी जाती है, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको रियायत देने का कोई प्लान आगे बनाया जाए? नहीं, रेगुलर तो दे ही रहे हैं। डिफ़ाल्टर ये है कि जो इस आदमी का नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से कनेक्शन कट गया हो, हमने देखा है कि उनका पैसा पड़ा रहता है, उसे हम 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख ले जाते हैं, पैसा तो आना नहीं होता। फिर हमने ये करा कि रेवेन्यू भी हमारा है, लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। उनको ये दिक्कत है कि एट ए टाइम नहीं दे सकते, इस करके कर दिया कि 25% हमें दे दें, बाकी इंस्टॉलमेंट्स कर दें। बहुत लोग लाइन में आ रहे हैं, फटाफट लगवा रहे हैं, हो रहा है ठीक। सर, उनको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर हैं, जो टाइम टू टाइम अपना बिल पे कर रहे हैं, उनको क्या सुविधा मिल रही है? उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, जितना पैसा मिल रहा है वो दे रहे हैं। वो दे ही रहे हैं, पर जो कोई पीछे रह जाए उसे भी तो साथ लेके चलना है। सरकार ने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है। जो कहते हैं, अब वो VDS की स्कीम आई है, कई बार देख के फैसले करने पड़ते हैं। सोलर कनेक्शन को लेकर के सर काफ़ी खामियां देखने को मिल रही हैं। किसानों के 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने जो है वो लग जाते हैं, कनेक्शन नहीं होता, पैसे भरवा लिए जाते हैं, बोर करवा लेते हैं किसान ब्याज पे पैसा उठा करके, लेकिन फिर भी उनका कनेक्शन। सोलर पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सोलर में हम पूरे देश में नंबर 1 कर रहे हैं। हमारे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन लगे हैं। हमें 15,000 मिले, हमने 14,000 लगा दिए ऑलरेडी। सोलर में तो हम अभी हमारी VC कॉन्फ्रेंस थी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर से, तो उन्होंने रिकमेंड करा कि हरियाणा सबसे बढ़िया कर रहा है, हम 1 नंबर पे कर रहे हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं खामी तो, क्योंकि ग्राउंड स्तर पे हम जाते हैं तो लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, माइक्रो इरिगेशन का एक इशू आया है, जिस पे ये है कि लोगों को नीचे ले जाने के लिए पाइप हर साल लगाते हैं। गवर्नमेंट ने ये करके करा कि पानी ख़त्म ना हो जाए, इस करके उन्होंने कहा कि अगर उससे नीचे लगाएंगे, 100 फीट से नीचे लगाएंगे तो माइक्रो इरिगेशन के लिए। वो माइक्रो इरिगेशन का भी एक सवाल सर, ये आपने याद करवा दिया मुझे कि जहाँ पे धान होता है, जो धान वाली बेल्ट है, तो वहाँ पे सर माइक्रो इरिगेशन कैसे कामयाब हो? हाँ, अब ठीक है, उसमें कोई उनको समझौता करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसे धान है जो पहले भी बोझ दिए जाते हैं, तो उससे भी लोगों को एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उनको रास्ता निकलेगा जी। सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार को या विभाग को थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि जहाँ पे धान की जो बेल्ट है उनको थोड़ी छूट दे दी जाए, बाकी जगह पे ठीक है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम? ऐसी सिचुएशन आएगी तो सोचेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई प्रपोजल आई है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तमाम सवालों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो भी सवाल थे उनके जवाब जो है वो चौधरी साहब ने किस प्रकार से दिए? अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री के
घोषणा को लेकर के मुख्यमंत्री का जो बयान वायरल हो रहा है उसके बारे में चौधरी साहब का कहना है कि उन्हें इस बारे में संज्ञान में नहीं है वो मामला, और लखीमपुर की जो घटना हुई उसके बारे में कहना है कि अभी तक दोनों पक्ष जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं। वो आगे जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करूं तो उपचुनाव के अंदर चौधरी साहब का कहना है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको खुल करके समर्थन करेंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।